पुणे, स्टूडेंट्स का सिटी, सपनों का सिटी। यहाँ हर कोने में एक नई कहानी छुपी होती है, हर गली में एक नया सपना बुनता है। लेकिन इन्हीं मॉडर्न स्ट्रीट्स में एक पुराना खूबसूरत बिल्डिंग था, एक ऐसा बिल्डिंग जो अपने अंदर का राज छुपाए बैठा था। यह था गर्ल्स हॉस्टल। इसके वॉल्स के पेंट अब ढीले पड़ चुके थे, ये दीवारें अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुए थी। इस बिल्डिंग की एक कहानी थी, एक डार्क, एक ऐसी कहानी जिसे सुन के रूह कांप जाती है। रात के अंधेरे में ये बिल्डिंग और भी ज्यादा भयानक लगती थी। लोग चुपके एक चुड़ैल के बारे में बात करते हैं, एक चुड़ैल जो एसएस हॉस्टल में भटकती है। कहते हैं उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। यहाँ रहने वाली हर लड़की को ये कहानी पता थी। वो दाबी आवाज में रात को आने वाली अजीब आवाजों के बारे में बात करती थी, वो आवाजें जो रात के सन्नाटे को चीर देती थी। खाली हॉलवेज में पड़ने वाले कदमों की आवाज, दरवाजे अपने आप खुलते और बैंड होते थे। ये सब देखकर लड़कियों का दिल दहशत से भर जाता था। हवा में एक अजीब सी ठंड थी, वो ठंड जो सीधा हड्डियों तक उतर जाती थी। लेकिन रेंट कम था और सर पर छत के लिए दर से बड़ा क्या हो सकता है, या उन्हें ऐसा ही लगता था। शायद ये उनका अपने आप को तसल्ली देने का तरीका था। जैसे ही सूरज ढलता था, हॉस्टल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। ये खामोशी सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी महसूस होती थी। हंसी की आवाज बैंड हो जाती थी और उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। ये खामोशी जो पहले कभी नहीं थी, अब हर जगह थी। अपने कमरों में सिमटी लड़कियां सुनती थी। ये खामोशी धोखेबाज थी। वो सोचती थी कि ये सिर्फ उनका वहम है, पर यह सच था। हॉस्टल में कभी पूरी खामोशी नहीं होती थी, हमेशा कुछ न कुछ सुनाई देता था, जैसे कोई छुप कर दिख रहा हो। एक रात प्रिया, जो एक नई स्टूडेंट थी, नींद से उठ गई। उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। अंधेरे में कुछ ऐसा था जो यूस चैन से सोने नहीं दे रहा था। यूस लगा जैसे किसी ने उसके कान में उसका नाम लिया है। वो डर से कांप गई, पर आवाज वहां थी। जब उसने अपनी रूममेट्स को बताया तो वो एक दूसरे को देखने लगी। सभी के चेहरे पे डर था। उन्होंने भी वो आवाज सुनी थी। सभी लड़कियां अब उस रात को याद कर रही थी जब उन्होंने पहली बार वो आवाज सुनी थी। चुड़ैल के बारे में कई कहानियां थी, लेकिन एक बात समय थी। हर कहानी में एक ही नाम बार बार सुनने को मिलता था। उसका नाम था मीना, एक खूबसूरत लड़की जो कई साल पहले इस हॉस्टल में रहती थी। मीना अपनी खूबसूरती और मासूमियत के लिए मशहूर थी। उस शहर के एक लड़के से प्यार हो गया था। ये प्यार उसके परिवार को मंजूर नहीं था। उसके घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने मीना पर बहुत दबाव डाला। अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत न होने के कारण मीना ने हॉस्टल में ही अपनी जान दे दी। उसने अपने दुख और तन्हाई से हार मान ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो छत से कूद गई थी, कुछ कहते हैं कि उसने अपने कमरे में फन से लटक कर जान दे दी। उसकी मौत के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। सच जो भी हो, लोग कहते हैं कि मीना की आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। वो हॉस्टल की दीवारों में कैद हो गई। उसका दुख और गुस्सा उसे एक बदले की आत्मा में बदल गया। आज भी लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में उसकी चीखें सुनाई देती हैं। बढ़ती हुई घटनाओं से परेशान होकर हॉस्टल वार्डन ने कुछ करने का डिसीजन किया। एक लोकल प्रीस्ट को बुलाया गया। वो अपनी अगरबत्ती, घंटी और मंत्रों के साथ आया। शुद्धिकरण की यह पूजा रात भर चली। पूजा की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू से पूरा हॉस्टल भर गया। सुबह जब हुई तो माहौल हल्का लग रहा था। कुछ टाइम के लिए हॉस्टल में शांति थी। आवाजें बैंड हो गई थी और अजीब घटनाएं भी बंद हो गई थी। लेकिन ऐसी जगह पर शांति बहुत नाजुक होती है। साल गुजर गए और हॉस्टल में नई लड़कियां आने लगी। मीना की कहानियां अब धीमी पड़ गई थी, लोग उन्हें भूल चुके थे। फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक किताब शेल्फ से गिर गई और टूट गई। सीढ़ियों से किसी के हंसने की आवाज आई। आज भी लड़कियां कहती है कि उन्हें कोई अपनी गर्दन पर ठंडा सांस महसूस करता है। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। हॉस्टल आज भी वैसे ही खड़ा है, एक ऐसे जख्म की निशानी जो कभी नहीं भरेगा। काया हॉस्टल में सख में मीना की आत्मा भटकती है, या फिर यह कहानियां सिर्फ लड़कियों के डर की वजह से है? सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, डर एक भूत की कहानी की तरह अंधेरे में पलता है।
ये हमारे डर से, हमारे अंधेरे से अपनी ताकत पता है। और कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वो होती है जो हम खुद को सुनाते हैं।